अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सेहत की हिफाजत के लिए नबवी उसूल, परहेज के तरीके और मुनाफा। इलाज हकीकत में दो चीज़ों पर अमल करने का नाम है, एक परहेज, दूसरे हफ्जान सेहत। जब कभी सेहत के गड़बड़ होने का अंदाज़ा हो तो मुनासिब अस्तवराग से काम लिया जाए। अलगर्ज तिब का मदार इन्हीं तीन कवायद पर है। परहेज दो तरह के होते हैं, एक ऐसा परहेज जिससे बीमारी पास न फटके, दो ऐसा परहेज जिससे मजीद इजाफा बीमारी में ना हो, बल्कि मर्ज जिस हाल में है कम अज कम उसी जगह रह जाए। पहले परहेज का ताल्लुक तंदुरुस्तियों से और दूसरे का मरीजों से है। इसलिए जब मरीज परहेज करता है तो उसकी बीमारी बजाय बढ़ने के रुक जाती है और कुव्वतों को उसके दिफा का मौका मिलता है। परहेज के सिलसिले में आसिल कुरान की ये आयत है। तर्जुमा: तुम बीमार हो या सफ़र कर रहे हो, या तुम में से कोई पखाना से वापस हो, या तुमने औरतों से जमा किया हो और तुमको पानी मुयस्सर ना हो तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। यहाँ मरीज को पानी से परहेज की हिदायत है, इसलिए कि मरीज को इससे ज़रर का अंदेशा है। हदीस से भी परहेज की तायीद होती है। चुनाचे उम्मे अल-मंज़र बिन कैस अंसारिया की हदीस में है, आपने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। आपके हमरा हज़रत अली भी थे, जो बीमारी की वजह से कमज़ोर और नातवां थे। हमारे यहाँ खजूर के खोशे लटके हुए थे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उसके खाने में मशगूल हो गए और हज़रत अली भी उससे चुनकर खाने लगे। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को मुखातिब करके फरमाया, ए अली, तुम बहुत नातवा हो। यहाँ तक कि हज़रत अली ने खाने से हाथ खींच लिया। राविया बयान करती हैं कि मैंने जो और चुकंदर के आमेज़े से आश तैयार किया था उसे आपके पास लाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि इसे लो, ये तुम्हारे लिए बहुत नफ़ा बख्श है। दूसरे लफ्ज़ों में ये मज़कूर है कि उसमें लग जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ज़्यादा मुनासिब है। सनन इब्न माजा में भी हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत मज़कूर है। उन्होंने बयान किया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आपके आगे रोटी और खजूर रखी हुई थी। आपने मुझसे फरमाया कि करीब आ जाओ और खाओ। मैंने एक खजूर उठाई और खाने लगा। आपने फरमाया कि तुम खजूर खा रहे हो जबकि तुमको आशोब चश्म है। मैंने अर्ज़ किया, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दूसरी जानिब से खा रहा हूँ। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी एक महफूज हदीस में है, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया से महफूज रखता है, जैसा कि तुम में से कोई अपने मरीज को खाने पीने से बचाता है। दूसरे लफ्ज़ों में है कि अल्लाह ताला अपने ईमानदार बंदों को दुनिया से महफूज रखता है। और ये हदीस जो ज़बान ज़दे अवाम है कि परहेज़ सबसे बड़ी दवा है और मैदा बीमारी का घर है, और जो जिस्म बीमार का खूगर हो उसकी आदत की रियायत करो, ये हदीस नहीं है बल्कि हारिस बिन क़रीदा का कलाम है, जो अरब का बहुत बड़ा तबीब था। उसकी निस्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करना सही नहीं है। बहुत से मुहद्दिसीन का यही कौल है। एक हदीस मरवी है, मैदा बदन का हौस है जिससे बदन की तमाम रगें लगी होती हैं। जब मैदा सही होता है तो रगें सेहत के साथ रुतूबत लेकर चलती हैं, और जब मैदा ना दुरुस्त हो तो रगें रुतूबत मर्जिया लेकर बदन में चलती हैं। हारिस बिन क़लीदा का कौल है कि सबसे बड़ा इलाज परहेज़ है। और तबा के नज़दीक परहेज़ का मतलब यह है कि तंदुरुस्त को ज़रर से बचाना ऐसा ही है जैसे मरीज़ और नातमाओ कमज़ोर के लिए मुज़र चीज़ों का इस्तेमाल कराना। मर्ज़ के सबब से जो शख्स कमज़ोर और नातमा हो गया हो उसे परहेज़ से बहुत ज़्यादा नफ़ा होता है, इसलिए कि उसकी तबीयत मर्ज़ के बाद अभी पूरी तरह संभल नहीं पाती और क़ुव्वत हाज़मा भी अभी कमज़ोर ही होती है। नेज़ तबीयत में कबूलियत और सलाहियत होती है और आज़ा हर चीज़ लेने के लिए मुस्तैद रहते हैं। इसलिए मुज़र चीज़ें इस्तेमाल करने का मतलब ये होगा कि मर्ज़ को दोबारा दावत दी जाए। ये मर्ज़ की इब्तदाई सूरत से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खजूर के खोशों से चुनकर खजूर खाने से इसलिए मना फरमाया कि आप मर्ज़ से उठे थे, लिहाजा आपका रोकना और परहेज़ कराना आला दर्जे की तदबीर थी। इसलिए कि दवाली ताज़ा खजूर के इन खोशों को कहते हैं जो घरों में खाने के लिए लटकाए जाते हैं, जैसे अंगूर के खोशे लटकाए जाते हैं,
اور پھل ایسے کمزور شخص کے لیے جو مرض سے ابھی اٹھا ہو، سرط اسہال اور ضعف طبیعت کی وجہ سے مضر ہوتا ہے، اس لیے کہ نکاحت کی وجہ سے کسی غذا کا جواز قسم پھل ہو جلد ہی استحال ہو جاتا ہے، اور طبیعت ضعف کی وجہ سے اس کا دفاع نہیں کر پاتی، اس لیے کہ اسے بھی پہلے جیسی قوت حاصل نہیں ہوتی۔ دوسرے، بیماری کے اثرات مٹانے میں ابھی وہ مشغول ہے اور بدن سے پوری طرح اس کا ازالہ کرنے میں مشغول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تازہ کھجور میں ایک قسم کی کثافت ہوتی ہے جو معدہ پر گراں ہوتی ہے، اس لیے کھجور کھانے کے بعد معدہ اس کی درستگی اور طبیعت اس کی اصلاح میں لگ جاتی ہے، جبکہ طبیعت کو ابھی مرض کے آثار مٹانے کا پورا طور پر موقع نہیں ملا ہے۔ ایسی صورت میں یہ باقی کام یا تو ادھورا رہ جاتا ہے یا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہی آتش جو و چقندر آپ کے سامنے لائے گیا، آپ نے اس کے کھانے کا حکم دیا، اس لیے کہ یہ ناتواں و کمزور کے لیے بہترین غذا بھی ہے، کیونکہ آج جو میں تبرید کے ساتھ غذائیت بھی ہوتی ہے اور تلطیف و تلمیم کی قوت بھی ہوتی ہے، طبیعت کو جو کمزور و ناتواں کے لیے بہت ضروری چیز ہے، خصوصاً جب ماہ الشعیر اور چقندر کی جڑ کو پکا کر استعمال کرایا جائے تو ضعف معدہ کے لیے نہایت عمدہ غذا ثابت ہوتی ہے، اور اس سے ایسے اخلاط بھی رونما نہیں ہوتے جس سے صحت کو کسی قسم کا خطرہ لاحق ہو۔ زید بن اسلم مینو نے بیان کیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مریض کو پرہیز کرایا، یہاں تک کہ یہ مریض پرہیز کی سختی کی وجہ سے کھجور کی گٹلیاں چوستا تھا، کھانا اس کے لیے بالکل ممنوع تھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ پرہیز بیماری سے پہلے سب سے بہتر اور کارگر نسخہ ہے، جس سے آدمی بیمار ہی نہیں ہونے پاتا، مگر بیمار ہو جانے پر پرہیز سے نفع یہ ہوتا ہے کہ مرض میں زیادتی اور اس کے پھیلنے پر قدغن لگ جاتی ہے اور مرض بڑھنے نہیں پاتا۔ دوستو، ایسی مزید معلومات ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ شکریہ۔